हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कामना करते हैं स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। पहली बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है और सेकंड बात सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। तो हम पहली बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटर का मतलब है जो इंडिविजुअल आप काम करते हैं। इंडिविजुअल यानी सेपरेट, सेपरेट इन द सेंस अकेला। एक अकेला ऑनर जो बात करते हैं, एक शॉपकीपर भी हो सकता है, एक फैक्ट्री का मालिक भी हो सकता है, जिसके अंदर सिर्फ वो अकेला काम कर रहा है। दिस इज अ प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी इंडिविजुअल वो काम कर रहा है, वो अकेला काम कर रहा है, वो ऑनर है अकेला, उसका कोई पार्टनर नहीं है, कोई और कुछ नहीं है, सिर्फ वो अकेला काम कर रहा है। जो ये कंपनीज होती हैं, इनके जो नाम होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, जैसे ट्रेडिंग कंपनी हो गई, एबीसी ट्रेडिंग कंपनी, या श्याम एंड सन्स, एबी एंड सन्स, या फिर हम कह ले देते हैं कि XYZ एंटरप्राइजेस। देखो यहां पे ना कोई सिर्फ ये आगे ना कोई भी प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा हुआ, कोई और लिमिटेड नहीं लिखा हुआ, यानी यहाँ पे जो कंपनी है वो अकेला रन कर रहा है, यानी जो ओनर है इसका वो सेपरेट अपना अकेला इंडिविजुअल रन कर रहा है। इसको बोलते हैं हम सोल प्रोप्राइटरशिप। इंडिविजुअल रन कर रहा है, राइट। तो ये हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप। अब आती है बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है बैलेंस शीट। सिंपल सी बात है, बैलेंस शीट क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जो हमें ये बताती है कि हमारी जो कंपनी है उसकी पोजीशन क्या है कि वो उसकी पोजीशन क्या है, यानी उसके पास असेट्स कितनी है और उसके पास लायबिलिटीज कितनी है, उसके ऊपर लायबिलिटीज कितनी है और उसके पास असेट कितनी है, यानी उसके पास पैसा कितना है, कितना असेट के रूप में कितना उसके पास पैसा है, क्या पोजीशन है। अगर उसके पास असेट ज्यादा है, लायबिलिटीज कम है, तो कंपनी क्या है? इन अ गुड पोजीशन। कंपनी क्या है? गुड पोजीशन। अगर उसके पास लायबिलिटी ज्यादा है और असेट्स कम है तो पुअर कंडीशन में, यानी उसको देनदारी ज्यादा है और असेट्स कम है। तो जब आपके पास असेट कम है, आपका पैसा कम है और आपको ज्यादा देना है, तो नेचुरल है आपके पास कंडीशन आपकी पुअर है। लेकिन आपके पास पैसा ज्यादा है और आपकी देनदारियां कम है, तो आपकी जो कंपनी है वो गुड कंडीशन में है। यहाँ पे बात हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की और प्रोप्राइटरशिप की। अब आती है बात कि जो प्रोप्राइटरशिप कंपनी है वो कितनी तरह की हो सकती है। देखो कंपनी हमेशा दो तरीके की होती है, या जो कंपनीज होती हैं, कंपनी ज्यादातर दो तरीके की होती है। एक होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, राइट। और एक होती है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, राइट, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है और फिर सेल भी कर रही है। दिस इज अब स्टार्टिंग से कर रही है मैन्युफैक्चरिंग। एक होती है सर्विस कंपनी, राइट, एक होती है सर्विस कंपनी। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी समझ लीजिए पेन है, पेन को उसने बनाया है, उसके बाद उसको सेल किया है, यानी पेन को पहले उसने रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, यानी प्रोड्यूस किया है, ठीक है, फिर उसने उसको फिर बनाया होगा, यानी वर्किंग प्रोग्रेस में होगा। वर्किंग प्रोग्रेस यानी बना रहा है वो, उसके बाद फिनिश गुड्स बन गया, यानी पेन हमारा बनके तैयार हो गया, राइट, पेन हमारा बनके तैयार हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है वो रॉ मटेरियल बना लेगी, उसका वर्किंग प्रोग्रेस करेगी, यानी काम स्टार्ट करेगी अपना काम, फिर पेन बनाने का, और फिर पेन बन के हमें रेडी हो गया। दिस इज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ये प्रोसेस होता है। और सर्विस कंपनी यानी मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं करेगी, सिर्फ आपको सर्विस दे रही है। जैसे हमारी टेलीफोन कंपनीज होती हैं, जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज होती हैं, वो सिर्फ सर्विस देती हैं। जैसे कोई फोटोग्राफ जो सिर्फ क्लिक करते हैं और उसके बाद बेचते हैं, कुछ बनाते थोड़ी हैं, कुछ अपना मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे। जो फोटोग्राफी करते हैं, जो वीडियोग्राफी करते हैं, जो सर्विस हमें दे रहे हैं, हम जैसे ट्यूशन की सर्विस देते हैं, हम सिर्फ कुछ बना नहीं रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम अपने सर्विस को दे रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और सर्विस कंपनी दो तरह की कंपनीज होती है। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती है उसके अंदर कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, ये स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर लिखती हूँ मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी,
यहाँ लिखती हूँ मैं यहाँ पे सर्विस कंपनी, ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हमेशा पहले बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बाद बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बनेगा हमारे पास बैलेंस शीट, राइट। अब हमारे पास सर्विस कंपनी में जो सर्विस जो होती है, जो सिर्फ सर्विस दे रही है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही। अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है तो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा, सिर्फ क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या बनेगा, बैलेंस शीट। आई बात बच्चे समझ में। अब ये हमें पता लग गया कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L और बैलेंस शीट बनेगी, और अगर सर्विस कंपनी है तो हमें क्या बनेगा, सर्विस कंपनी में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा और बैलेंस शीट बनेगी। अब ट्रेडिंग अकाउंट जब बनता है, यानी अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और हमारी ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है, तो उसके अंदर हमें कौन कौन से अकाउंट, कौन कौन से हेड लेने हैं। तो इसका जो फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का वो हम देख लेते हैं एक बारी। बिल्कुल सिंपल है, रटना नहीं है, आपकी बुक्स में पूरा फॉर्मेट दे रखा है, पूरा परफॉर्मा दे रखा है। तो उसको मैं एक लाइन में बताऊंगी कि ट्रेडिंग अकाउंट को रटना नहीं है, ना P&L को रटना है, ना ट्रेडिंग को रटना है। सिर्फ क्या करना है, आप देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट की बात करती हूँ तो सिंपल क्या है, यहाँ पे हमें रखना है, देखिए यहाँ पे डेबिट होता है, यहाँ क्रेडिट होता है, सबको पता है, सबने लेजर बना रखे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2, यहाँ पे आएगा ओपनिंग स्टॉक, राइट। क्या आएगा, 2 ओपनिंग स्टॉक, जितना भी हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 परचेजेस, चाहे कैश हो क्रेडिट हो, दोनों को इकट्ठा कर देंगे। कैश में प्लस क्रेडिट, दोनों परचेजेस यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। अगर परचेज मेरा रिटर्न हो रहा है या आउटवर्ड है, रिटर्न है या आउटवर्ड है, उसको माइनस कर देंगे, और जो अमाउंट आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा होगा, ये होगा मेरा नेट परचेजेस। क्या होगा, नेट परचेजेस क्या होगा, ये देखिए, परचेज है, कैश में दे रखा है या क्रेडिट में दे रखा है, या दोनों दे रखा है, दोनों को प्लस करके लिख देंगे। अगर रिटर्न हमारे को हो रखा है, परचेज रिटर्न हो रखा है, तो उसको इसमें से माइनस कर देंगे, यानी टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो नेट परचेजेस होता है, राइट। नेक्स्ट 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये याद कर लेते हैं हम। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस हैं जो सिर्फ फैक्ट्री में रिलेटेड है। क्या है, ये देखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस हो, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस। जैसे वेजेस लेबर को दी जाती है, और फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, अब आगे फैक्ट्री लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री का होगा, और कोई हमें फैक्ट्री रेंट, ये सब क्या है, ये सब फैक्ट्री से रिलेटेड है। जैसे अब आ रहा है कैरिज इनवर्ड, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये ध्यान रखना। ये इस तरह के जो भी एक्सपेंस होंगे जो फैक्ट्री से रिलेटेड हो, क्या हो, जो फैक्ट्री से रिलेटेड हो, वो एक्सपेंस कौन से होंगे, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। तो ये हमें याद रखना है कि ये जो एक्सपेंसेस हैं, यहां पे सिर्फ इतना ही आएगा। क्या क्या आएगा, देखो, जो यहां पे आएगा वो सिर्फ इतना ही है कि हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, यहाँ पे हम अमाउंट लिख देते हैं, यहाँ पे भी अमाउंट लिख देते हैं। पर्टिकुलर्स हम सबने बनाना ही है, जो पर्टिकुलर्स है, इन पर्टिकुलर्स। अब हमें ये समझना है कि हमें इसके अंदर से क्या क्या चीजें रखनी है। तो क्या क्या चीजें रखनी है, तो हमें क्या रखना है, सिर्फ एक ओपनिंग स्टॉक डालना है पहले, दिस इज अ ओपनिंग स्टॉक। फिर हमें नेट परचेजेस डालनी है, अगर परचेजेस हमें दे रखी है परचेजेस डालना है, अगर उसमें और कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ परचेज दे रखा तो परचेज लिख देंगे। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री से रिलेटेड हो,
कौन से एक्सपेंसेस? जो फैक्ट्री से रिलेटेड हों। ये वाले एक्सपेंसेस हमें क्या करने हैं? ये फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। राइट बच्चों, इतना हमारे पास डेबिट साइड आएगा। अब क्रेडिट साइड में क्या आना है? क्रेडिट साइड में कुछ बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ एक चीज आएगी, बाय सेल्स। सेल्स भी वही है, अगर यहाँ पे कैश प्लस क्रेडिट हो वो करके लिख देंगे, कैश दे रखा हो तो कैश कर देंगे, क्रेडिट दे रखा हो तो क्रेडिट लिख देंगे, सेल लिखा हो तो सेल लिख देंगे, माइनस जो भी हमारे पास जो सेल्स रिटर्न हो रहा है। मैं सेल्स रिटर्न लिख देती हूं इधर, सेल्स रिटर्न। राइट, जो सेल्स रिटर्न हो रहा है, अब सेल्स रिटर्न क्या होता है हम डाल देते हैं, सेल्स रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड लिखा हो या सेल रिटर्न लिखा हो, इसको हम माइनस करके हम टोटल यहाँ पे लिख देंगे। क्या होगा ये होगा नेट सेल। क्या होगा ये? दिस इज अ नेट सेल्स। ठीक है, अब आती है बात नेक्स्ट, यहां पे लिखेंगे हम बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना? जो भी हमें दे रखा है। अब इतना ही है, ट्रेडिंग अकाउंट में इतना ही है। अब इसमें क्या करना है ध्यान से देखना। अगर क्रेडिट साइड की साइड ज्यादा आई, क्या आई? टोटलिंग ज्यादा आई। किसकी? क्रेडिट साइड की। अगर क्रेडिट साइड की टोटलिंग ज्यादा आई तो हमारे यहाँ पे 2 ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। क्या निकलेगा? 2 ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन अगर डेबिट साइड ज्यादा आया, क्या आया? डेबिट साइड ज्यादा आया, यानी एक्सपेंसेस ज्यादा आए, तो यहाँ पे आएगा बाय ग्रॉस लॉस। राइट, तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट है। इसमें एक चीज और याद रखना, नोट है कि क्लोजिंग स्टॉक में हमें 2 वैल्यू दी होती है। एक होती है हमारे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू और एक होती है हमारे पास मार्केट वैल्यू। अगर यहां दोनों में कुछ अलग अलग दे रखा है तो विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, जो उन दोनों में से छोटा होगा वो हम यहाँ क्लोजिंग स्टॉक में डाल देंगे। जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं बताऊंगी क्या होगा। अगर नेट रियलाइजेबल में 1,20,000 रुपए दे रखा है और मार्केट वैल्यू में 1,30,000 दे रखा है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 1,20,000। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं दे रखा तो जो हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है हम उसको कंसीडर कर लेंगे। राइट बच्चों, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।